जब से प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार व्हाइट हाउस में घुसे हैं, तब से भारत के पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं। महीनों से टैरिफ सैंक्शंस और डिपोटेशंस के वार के बाद प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने सीधा दशकों पुराने भारत अमेरिका संबंधों के ऊपर ही न्यूक्लियर बॉम्ब फोड़ दिया है। इस न्यूक्लियर धमाके से अमेरिका में वर्क वीजा पर लीगली रहने और काम करने वाले लाखों भारतीयों की जिंदगी पूरी तरीके से अब तबाह हो सकती है, उनकी जिंदगियां बिखर सकती हैं, उनकी सारी मेहनत मिट्टी में मिल सकती है। ट्रंप के एक हस्ताक्षर से, एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से लाखों H-1B वीजा होल्डर्स अब सदमे में आ गए हैं। ट्रंप के इस नए फरमान के मुताबिक अब यूएस गवर्नमेंट फॉरेन वर्कर्स को दिए जाने वाले वीजास पर एक भारी भरकम एनुअल फी वसूलेगी। अब कंपनीज को हर H-1B वीजा होल्डर के लिए यूएस सरकार को हर साल $1 लाख या करीबन 90 लाख रुपए देने होंगे। पहले अगर आप बात करें तो यह फी $1,700 $4,500 के बीच होती थी, लेकिन अब सीधा 20-25% इसमें बढ़ोतरी कर दी गई है। रिपोर्ट्स की माने तो यह फीस इतनी ज्यादा है कि H-1B होल्डर्स की जो H-1B होल्डर्स होते हैं, उनकी मीडियन औसतन सैलरी से भी यह रकम ज्यादा है। लेकिन आप मान लीजिए डिसेंट H-1B सैलरी को हम कंसिडर कर लेते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर को कंसिडर कर लेते हैं, $2 लाख की अगर उसकी सैलरी हो, तो अब उस कंपनी को $1 लाख और मिलाकर $3 लाख प्रति साल खर्चा करना पड़ेगा उसी वर्कर के ऊपर। ऐसे में शायद ही कोई कंपनी होगी जो इंडिया से या किसी और दूसरे देश से लोगों को इतनी बड़ी रकम पर अफोर्ड कर पाएगी। ट्रंप के वीजा बॉम्ब का मकसद भी प्रिसाइसली यही है। विदेशियों को, खासकर कि भारतीयों को नौकरी देने से ज्यादा अच्छा है अपने देश के लोगों को, डोमेस्टिक वर्कर्स को नौकरी दो, ना कि फॉरेन वर्कर्स को। उसके मुताबिक हर साल अप्रूव होने वाले 4 लाख नए कंटिन्यूइंग H-1B वीजाज में ऑलमोस्ट 70% भारतीयों को मिलते हैं। तो भले ही ट्रंप ने इस बार इंडियंस का नाम इन स्पेसिफिक ना लिया हो, लेकिन उनके इस लेटेस्ट वीजा बॉम्ब में टारगेट भारत ही है। लेकिन ट्रंप और रिपब्लिकन पार्टी चीख चीख कर यह भी कह रही है कि नहीं 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 नहीं, हम इमिग्रेशन के खिलाफ नहीं हैं। हम तो चाहते हैं इमिग्रेशन हो, लेकिन मोटा पैसा वाला इमिग्रेशन हो। बेसिकली अब की बार ट्रंप सरकार कह रही है हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स के लिए हम स्पेशल कॉरिडोर बनाना चाहते हैं। इसी के तहत यूएस ने अब और ट्रंप ने एक एक्सपेडाइटेड वीजा स्कीम भी अनाउंस कर दी, जिसमें फॉरेनर्स यूएस गवर्नमेंट को $1 मिलियन अगर दे, करीबन 9 करोड़ रुपए, तो फिर एक उन्हें ट्रंप गोल्ड कार्ड मिलेगा। उसके लिए वो अप्लाई कर सकते हैं, जिसके तहत यूएस में परमानेंट रेजिडेंसी उनको मिल जाएगी। ये ट्रंप का पैसा दो, रेजिडेंसी लो का एक नया प्रोग्राम है। अमेरिका क्या खेल खेल रहा है और भारत का इस पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, इसके लिए H-1B को थोड़ा सा समझना जरूरी है। H-1B वीजा एक टेम्पररी यूएस वर्क वीजा होता है। यह वीजा कंपनीज को अलाउ करता है कि वो स्पेशलाइज्ड स्किल सेट वाले फॉरेन प्रोफेशनल्स को हायर कर सके। 1990s में यह वीजा उन लोगों के लिए लाया गया था जिनके पास बैचलर्स डिग्री या उससे ऊपर क्वालिफिकेशन हो, स्पेशली उन फील्ड्स में जहां पहले से स्पेशलिस्ट्स की कमी महसूस हो रही थी यूएस इकोनॉमी में। कंपनीज का कहना है कि उनको कंपटीशन देने के लिए, ग्लोबल लेवल पर फाइट करने के लिए स्किल्ड प्रोफेशनल्स चाहिए, जो यूएस वर्कफोर्स के पास अभी है नहीं। अमेरिकन वो काम कर नहीं पा रहे हैं, स्पेशली अगर आप बात करें साइंस की, मैथ्स की, कंप्यूटिंग फील्ड्स की। इसीलिए बीते कई सालों से टोटल H-1B वीजाज में 65% कंप्यूटर रिलेटेड जॉब्स ही अप्रूव होते हैं। और आप सोच लीजिए वो नौकरियां किसे मिलती है। क्योंकि ये एक वर्क वीजा है, इसीलिए इसके लिए एम्प्लॉयर्स अप्लाई करते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ एम्प्लॉइज। ये वीजा इनिशियली 3 साल के लिए दिया जाता है, लेकिन इसे एक्सटेंड करके मैक्सिमम 6 साल के लिए बनाया जा सकता है। अगर किसी वर्कर को ग्रीन कार्ड इसके बीच में मिल जाता है, तो उसका H-1B वीजा इंडेफिनिटली रिन्यू किया जा सकता है, यानी आजीवन वो यूएस में रह सकता है, जो कि काम बहुत लोग करते हैं। दिया 85,000 वीजाज ही इशू किए जाएंगे H-1B में, जिसके बाद एक लॉटरी सिस्टम के जरिए एप्लीकेंट्स को सिलेक्ट किया जाने लगा। डिमांड और सप्लाई में फर्क डेटा साफ दिखाती है। इस साल की लॉटरी में एम्प्लॉयर्स ने 4,70,000 से ज्यादा एलिजिबल एंट्री सबमिट की। उनका मानना है कि यह वीजास कंपनीज के लिए बाहर से सस्ते लेबर्स लाने का बस एक बहाना रह गया है, जिसकी वजह से जेन्युइन अमेरिकन्स को जॉब नहीं मिल पा रही है, या फिर उन्हें भी लो वेजेस पर ही काम करना पड़ रहा है। माने वही जो बाहर से ला रहे हो सस्ते लेबर्स, वो वेजेस भी इसीलिए लो हैं।
वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस ने जुलाई के महीने में एक पॉडकास्ट में बताया कि कैसे बड़ी बड़ी टेक फर्म्स कई बार 9-9 हजार इंप्लॉइज तक को ले ऑफ करती है, लेकिन साथ ही साथ वही कंपनीज हजारों नए वर्क वीजास भी स्पॉन्सर करती है। जेडी वैंस इसी इक्वेशन पर सवाल उठा रहे थे कि यह हो क्या रहा है। उनका मानना था कि अमेरिकन के साथ यह गलत हो रहा है। अब ये लेटेस्ट वीजा फी अनाउंस करते ही यूएस कॉमर्स सेक्रेटरी ने कहा कि ये मूव इंश्योर करेगा कि यूएस कंपनीज ज्यादा से ज्यादा अमेरिकन टैलेंट्स हायर कर पाए और जो कम वैल्यूएबल फॉरेन वर्कर्स हैं उन्हें वापस भेज दिया जाए। अपने प्रेसिडेंशियल प्रोक्लेमेशन में ट्रंप ने H-1B वीजा सिस्टम को, उसके सिस्टमैटिक अब्यूज को बार बार हाईलाइट किया है। उनका कहना है कि आईटी कंपनीज इस वीजा को मिसयूज करते हैं, उसकी वजह से अमेरिकन कॉलेज के जो ग्रेजुएट्स होते हैं आईटी सेक्टर में जो होते हैं उनको जॉब्स ही नहीं मिलती है, क्योंकि इंप्लॉयर्स फॉरेन वर्कर्स को डिस्काउंट पर हायर कर लेते हैं। लेकिन इस रिपब्लिकन नैरेटिव में कुछ नहीं, बहुत कुछ फेटल फ्लॉज हैं, क्योंकि कॉन्ट्ररी टू पॉपुलर नैरेटिव एंड पॉलिटिक्स, स्टडीज और डेटा जो कि लोग देखना नहीं चाहते हैं, वो साफ दिखाती है कि यूएस में H-1B वर्कर्स की मीडियन वेज लगभग यूएस वर्कफोर्स के मीडियन वेज से सिर्फ ज्यादा ही नहीं, उसका दुगना है। इनफैक्ट आज H-1B वर्कर्स की एवरेज सैलरी यूएस के टॉप 8 परसेंटाइल में आती है। तो ये एक्सक्यूज कि सस्ता लेबर आ रहा है, ये दूर की बात है। H-1B वर्कर्स तो यूएस में हाईएस्ट पेड ग्रुप्स में आ रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि कंपनीज इतना मोटा पैसा देकर बाहर से लोग मंगवा क्यों रहे हैं? तो रिपब्लिकन्स और खुद डोनाल्ड ट्रंप का ये चीप लेबर का जो नैरेटिव है वो पॉलिटिकली तो अच्छा काम कर सकता है, लोगों को डरा के रख सकता है, भ्रम में रख सकता है, लेकिन डेटा वाइज फ्लॉड है। ये रूल 21 सितंबर से लागू हो रहा है। इसके बाद हर साल H-1B वीजा होल्डर्स को $1 लाख की पेमेंट देनी होगी, तब तक वो यूएस में काम कर पाएंगे। अभी हर बड़े छोटे यूएस कंपनी में जहां H-1B वीजा वर्कर्स हैं उन्हें अलर्ट दिए जा रहे हैं कि अगर आप यूएस से बाहर आओ तो इमीडिएटली तुरंत वापस आ जाओ, मतलब कि उसके बाद आओगे 21 सितंबर के बाद तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन पॉलिसी एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि अमेरिका की कोर्ट्स में ये बच नहीं पाएगा। ट्रंप के इस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को स्ट्राइक डाउन बहुत जल्द कर दिया जाएगा, क्योंकि कांग्रेस के अनुमति के बिना वो $1 लाख वाला प्रोविजन लागू नहीं कर सकते हैं। यह प्रेसिडेंशियल पावर से बाहर जाता है, कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है। दूसरी तरफ बिजनेस के नजरिए से अगर आप देखें, अमेरिका अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मार रहा है, क्योंकि इतनी बड़ी भारी भरकम रकम H-1B के लिए ज्यादा लोग नहीं दे पाएंगे, उल्टा कोर्ट को ही अप्रोच करेंगे। तब तक कोर्ट में मामला चलता रहेगा, तब तक काम ऑफशोर चला जाएगा, माने दूसरे देशों में चला जाएगा, वर्चुअली होने लगेगा, कनाडा, मेक्सिको, इंडिया, ईस्टर्न यूरोप नेशंस में चला जाएगा। तो अल्टीमेटली यह प्रॉब्लम अमेरिका के लिए ही होगा कि यूनिवर्सिटी बिजनेस भी खत्म हो जाएगी। आज दुनिया भर से, खासकर कि भारत के स्टूडेंट्स करोड़ों रुपए खर्च करते हैं अमेरिकन कॉलेज एजुकेशन के लिए, लेकिन अगर उन्हें यह बात क्लियर कर दी जाएगी कि कॉलेज एजुकेशन के बाद उन्हें कोई नौकरी ना मिलने वाली है, उल्टा H-1B फीस देना होगा, तो वो क्यों आईवी लीग कॉलेज जाएंगे भैया? अगर कॉलेजेस में पैसा आना बंद हो गया तो गया अमेरिका का जो यूनिवर्सिटीज का फेम्ड रिसर्च एंड इनोवेशन होता है, खासकर कि सेमीकंडक्टर्स, बायोटेक, एआई के फील्ड्स में जहां काम हो रहा है। तो बहुतों का मानना है कि ये H-1B को मारना अमेरिका के लिए सेल्फ सबोटाज से कम नहीं है। जायंट्स को प्रॉब्लम होगी। दूसरी तरफ ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन कह रही है कि टेक जायंट्स आर वेरी हैप्पी विद दिस, और वो इसलिए क्योंकि अमेरिका में लूपहोल्स इतने सारे हैं। जो बड़े बड़े टेक कंपनीज हैं, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, उनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि उनके पास एक और जरिया है, L1 वीजा। और जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो L1 वीजा का उपयोग करती हैं। तो जो लोअर स्किल्ड लोग होंगे और जो छोटी कंपनीज में ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, H-1B उन्हें ज्यादा हिट करेगा, ये फी उन्हें ज्यादा हिट करेगा। H-1B तो समझ लिया, अमेरिका का रिएक्शन भी समझ लिया। अब आते हैं कोर मुद्दे के बारे में। इस सब के बीच में हमारी सरकार हमारे लिए, भारतीयों के लिए क्या कर रही है? क्योंकि एक चीज तो देखा जाता है, जिस तरीके से हाउडी मोदी होता है, मोदी मोदी के जो नारे लगते हैं, हमें विश्व गुरु बताया जाता है, अमेरिका के साथ झप्पियां पप्पियां दिखाई जाती हैं, मीडिया में तो इस तरीके की कवरेज दिखाई जाती है कि हमारा रिलेशनशिप अटूट है। लेकिन शायद जो सच्चाई है उससे काफी अलग है। क्योंकि अगर आप बीते एक्सपीरियंसेस देख लीजिए, जैसे बेड़ियों में हमारे जो भारतीय हैं उन्हें डिपोर्ट किया गया, हम चुप रहे। अमेरिका में आए दिन भारतीयों पर रेशियल अटैक हो रहे हैं, हम चुप रहे। 50% टैरिफ भी लग गया, हमने कहा हम बातचीत कर रहे हैं, चुप्पी एकदम हमने मेंटेन करके रखी है। शायद इसी तरीके से यहां भी हम चुप रहेंगे, आशा करेंगे कि भैया कोई डील हो जाए।
क्योंकि जिस तरीके का रवैया दिख रहा है, जिस तरीके से फॉर्मर नीति आयोग के चेयरमैन, फॉर्मर G20 के शेरपा अमिताभ कांत जिस तरीके से ट्वीट कर रहे हैं,